हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक का सबसे पहले मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इसके हमारे मेन 4 फंक्शंस होते हैं। मैकेनिकल एक्शन, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टोरेज ऑफ फूड और हार्मोनल सिक्रीशन। सबसे पहला आता है इसका मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन जो होता है वो हमारा मसल्स से होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर आता है हमारा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्या हमारे म्यूकस लेयर में स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को। फिर आता है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड मतलब जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्टमक में स्टोर हो जाता है और हमारे एंड प्रोपेल चाइम इनटू ड्यूडेनम। जो हमारा चाइम होता है वो पहले बोलस होता है, फिर वो चाइम बनता है, तो वो जो चाइम होता है वो हमारे ड्यूडेनम तक प्रोपेल होता है, मतलब ड्यूडेनम तक पहुंचता है। फिर आता है हमारा हार्मोन सिक्रीशन। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें हमारे कुछ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हमारे हार्मोन्स को, वो रेगुलेट करते हैं हमारा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। फिर आते हैं बात हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बेस्ड ऑन लोकेशन 3 तरह के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन होती है फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे मेन ग्लैंड होते हैं, वो हमारे सिचुएटेड होते हैं बिटवीन बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक। फिर आते हैं हमारे पाइलोरिक ग्लैंड, ये हमारे स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे स्टमक के कार्डियक रीजन में लोकेटेड होते हैं। अब इन सब का हम स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा फंडिक ग्लैंड होता है वो हमारा इट इज़ कंसिडर्ड एज टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग होता है और ट्यूबुलर होता है। इसके हमारे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी, नेक एंड इस्थमस। जो हमारे पाइलोरिक और कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे शॉर्ट होते हैं और टॉर्टुअस होते हैं। फिर हमारे गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा 99.5% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है और 0.5% हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड फर्दर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी होता है। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे होते हैं पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज और गैस्ट्रिक अमाइलेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। अब हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसके हमारे क्या मेन फंक्शंस होते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन होता है इसका, हीमोपोएटिक फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फंक्शन होता है। सबसे पहले बात आती है इसकी डाइजेस्टिव फंक्शन की। तो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो मेनली एक्ट करते हैं हमारे प्रोटीन्स पर। इसमें हमारे कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जैसे कि पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो हमारा इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन फॉर्म में सिक्रीट होता है और HCl की प्रेजेंस में वो हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो रेनिन होता है वो हमारा एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और मिल्क को कर्ड मतलब कर्ड में फॉर्म करता है। फिर आता है हमारा गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उसमें कुछ और भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज और गैस्ट्रिक अमाइलेज। जो यूरिएज होता है वो हमारा यूरिया पर एक्ट करता है मेनली और प्रोड्यूस करता है अमोनिया को।